तुम्हारी नजरों के सामने बैठा हूँ। दुनियापुर की हुकूमत बदल चुकी है। सब मुझसे मिलने आए, तुम आई नहीं तो मैंने सोचा कि मैं खुद तुम्हारे पास चली हूँ। तुम्हारी दलेरी पे दांत देने को नहीं करता, वरना तुम्हारे बड़े भाइयों को सांप के साथ घसीट के आना है। वक्त बदल चुका है जबरदस्त। दुनियापुर अब मेरे पास है। अगर मैं चाहूँ ना तो इसी वक्त तुम्हें यहाँ से घसीट के लेके जा सकती हूँ। क्या? चाचा, हाँ, अब मैं बाहर से आ रहा था, आपके बंदे बैठे हुए यहाँ पे, इतने बड़े बड़े चापड़ हैं उनके पास, पता नहीं गायें बकरियां भैंसें सब ज़िबा कर रहे थे। हाँ। आदमियों को काटने में कितना वक्त लगेगा? बेटा, ये जो नवाब के 5-7 आदमी है ना, इनके लिए 2 बोरियां काफी है। बस 2 बोरियां? हाँ, बस। तो इस लोग क्या करना है? अगर मेरे सामने मेरे रसूल नहीं आते ना तो मैं तुम्हें कभी जिंदा ना छोड़ती। ये गलती तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाली है। वक्त बताएगा। खाना खा के जाओ। तू बस कर दिया? बस नल्ली मजे की थी। हेलो। क्या हेलो? कहाँ हो तुम? कुछ पता भी है तुम्हें दुनियापुर में क्या चल रहा है? नवाब की बेटी ने सारा दुनियापुर हड़प कर लिया है। यहाँ मेरी जान के लाले पड़े हुए हैं और तुम्हें नवाब की बेटी के बारे में फिक्र है? मत भूलो कि हम दोनों ने मिलकर मंसूबा बनाया था दुनियापुर पे हुकूमत करने का। वो मंसूबा बुरी तरह से नाकाम हो गया। ना नवाब मरा और ना ही साहिब। मगर तुम्हारा भाई तो जेल में है और नवाब की बेटी ने यहाँ मेरी जिंदगी हराम कर दी है। आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ ले गई है। और तुम्हारा भतीजा, वो अपने बाप के साथ दोबारा से गठजोड़ करके वापस आ रहा है। हम दोनों तो कहीं के नहीं रहे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं शहर में बहुत ताकतवर लोगों से मिल रहा हूँ। बहुत जल्द मामला हमारे हाथ में आ जाएगा। जहाँ तक बात रही साहिब की, को मैं संभाल लूंगा। और नवाब की बेटी को किस तरह ख़त्म करना है, मुझसे ज़्यादा तुम जानती हो। आपके सारे मंसूबे में मुझे इस औरत का होना समझ नहीं आता। ये औरत आपके लिए मसला बनेगी। अगर छोटे मसले से बड़ा मसला ख़त्म होता है ना, तो छोटे मसले से बड़ा मसला ख़त्म कर देना चाहिए। बाद में छोटे मसले को हल करना इतना मुश्किल नहीं रहेगा। बाबा, आपको शामिर के बारे में कुछ पता चला? बेटा, ये सब कुछ तुम्हारे लिए और शामिर के लिए तो कर रहा हूँ। एक दफ़ा दुनियापुर मेरे हाथ में आ जाए, फिर ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। हुआ ही कसाईयों से? आपको मुझे कसाईयों के बारे में बताना चाहिए था ना। तुमने मौका दिया था बात करने का। लेकिन आपको इतना तो जरूर बताना चाहिए था कि जबरदस्त कसाई आदमों का खास आदमी है। तुम अगर शायद बात करने का मौका देती तो बता पाता तुम्हें। मानता हूं मुझसे गलती हुई कि शमशेर से मैंने मंसूबा बनाया नौरोज आदम को मारने का। तुम्हारे रास्ते के कांटे हटाना चाहता था। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं दुनियापुर में कसाई और शामिर आदम को नहीं चाहती। जी बेहतर। यस। बिठाओ उसे और चलता करो थोड़ी देर बाद।
मिनिस्टर साहब बिजी हैं आज। उन्हें बताया कौन आया? जी, मगर आज उनकी कई मीटिंग है, आज उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, आप बाद में आइएगा। अगर तो इसी रास्ते से जाएंगे ना। देखिए, आपने इंतजार करना है तो शौक से करे, मगर आज मुलाकात नहीं हो सकेगी। इंतजार कर लेंगे। वो ना ये सरपिरा लड़का, और ये वही आदमी है जिसके बाप का नाम सुन के मिनिस्टर साहब भागे भागे जाते थे गेट खोलने के लिए। जैसे ही वक्त बदला, मिनिस्टर साहब ने भी गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। मिनिस्टर फारिग नहीं हुआ अभी तक? मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आज सारा दिन उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है। आपने ही बैठने की जिद की थी। फोन करो। वो मिलेंगे तो नहीं आपको? करो। आपकी तसल्ली के लिए दोबारा कहता हूँ। हेलो सर, वो नरोज आदम का बेटा। यू इडियट, मैंने तुम्हें कहा था भगा दो उसे। आपके छप्पड़ ने तो बहुत कोशिश की मुझे भगाने की। क्या है ना, आजकल हालात बदल गए हैं, इंतजार की आदत हो गई है। तुम अपनी फजूल बकवास बंद करो वरना अंदर करवा दूंगा तुमको, और चलते बनो यहाँ से। साहिब ने एक अमानत भेजी है, कहा था कि अपने हाथ से दे दो उसे। हम दुनियापुर के लोग हैं, शहर में ज़्यादा वाकिफियत नहीं है। अगर आप ज़्यादा मसरूफ़ हो तो यही पास में है एक साहिब के एक और दोस्त है, अखबार में काम करते हैं। इसके बाद वही जा रहा हूँ। अंदर आ जाओ। जो भी कहना है जल्दी कहो, तुम्हारे लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ये क्या बदतमीजी है? हिलना मत, सोचने अभी मत। बहुत मजबूत हाथ है इसके, गर्दन टूट जाएगी, तोड़ देगा। सुबह से बाहर बैठा मैं और तुम यहाँ अंदर बैठे हो, बदतमीजी मैं कर रहा हूँ। अरे उमर, तुम साहब के टुकड़ों पे पड़े हो, पैसे नहीं है, लोग उठवाए हैं। कहाँ से साहब ने तुम्हें निकलवाया है और तुम सांप बनकर हमें डस रहे हो। देखो, दुनियापुर में जो भी हो रहा है इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है, और जो ये हरकत तुमने की है ना, इसका अंजाम तुम नहीं जानते। बहुत ही कोई घटिया आदमी हो यार तुम। तुम्हारी अमानत। ये ऊंची छलांग लगाने से पहले ये तो सोच लो कि वापस जमीन पे ही आना है। और अब तुम्हारे वापस जमीन पे आने का वक्त हो गया। क्या चाहते हो तुम? जी नवाब साहब, कल कॉन्फर्मेशन आ गई थी मुझे। फंड्स ट्रांसफर हो गए मेरे दुबई वाले अकाउंट में। थैंक यू। अब नहीं, आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए। कमांडोज अब उधर ही रहेंगे, मूव नहीं करेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। ओके, खुदा हाफिज। सर, ये अभी मिनिस्ट्री से आया। कोई ज़रूरी चीज़ है तो देख लो, वरना फाइल कर दो, कल सुबह देखेंगे। मैं अब निकल रहा हूँ। सर, बहुत ज़रूरी है। क्या हुआ? आपका तबादला हो गया। What?
सब कहाँ जा रहे? बाराती थे सर, शादी खत्म, घरों को वापस जा रहे हैं। बकवास करे। हेलो, मेरा बयान नहीं मिल रहा। क्या मतलब नहीं मिल रहा? मैं उसे स्कूल से पिक करने गई थी, वो कह रहे थे कि वो यहाँ नहीं है। उसे कोई चचा पिक करके लेके गए, लेकिन उसे तो कोई चचा ही नहीं। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, किधर है मेरा बयान? तुम फिक्र न करो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। पीएचडी साहब से बात करो मेरी। कब तक रखना होगा बच्चे को? कुछ अरसा तो रखना होगा। अभी तो ठीक है, मगर कुछ देर बाद जब होश में आएगा तो बहुत शोर करेगा। बच्चों को संभालना ज़रा मुश्किल होता है। पैसे भी तो मुश्किल मांगे तुमने। बच्चा पुलिस वाले का बेटा है। अगर किसी सूरत पुलिस हम तक पहुंची तो बच्चे को जिंदा रखना हमारे लिए मुश्किल होगा। ये बातें पहले तय हो चुकी थी, इनको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं और मेरी बेटी बच्चे को देखते रहेंगे। सर, फोर्स वापस जा चुकी है और अब आप भी जा रहे हैं। नौरोज आदम के साथ हमारा क्या होगा सर? मेरा बेटा अगवा हो गया है। मेरी बीवी अकेली थानों के चक्कर काट रही है। इतनी देर से फ़ोन कर रहा हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। 5 साल का है मेरा बेटा। तुम्हें लगता है ना लाते मुझे दुनियापुर या नौरोज आदम की कोई परवाह होगी? जब पुलिस ही आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है तो आप वहां जाकर क्या करेंगे सर? अपने बेटे को ढूंढूंगा। जिस किसी ने भी किया है ना, वो जिंदा नहीं बचेगा। सर, आपको एक मशवरा देना चाहता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो। कहो, आपके पास कोई रास्ता तो रहा नहीं। डीआईजी साहब का तबादला हो चुका है और वहां आपकी भी कोई नहीं सुनेगा। आपका तबादला सुनने में आया है कि किसी वक्त भी हो सकता है। तो आप साहब से मदद क्यों नहीं ले रहे? कौन सा? नौरोज आदम। क्या कर सकता है? वो तो खुद इन सलाखों के पीछे बैठा है। जेल में बैठे बैठे वो डीआईजी का तबादला करवा सकता है, तो उससे मदद मांगने में क्या बुराई है? हो सकता है आपका मसला हल हो जाए। मेरा बेटा शहर में अगवा हो गया है, 5 साल का है, और मेरा पहला शक तुम पर क्या है? बच्चे हो कल के तुम, मेरी दुश्मनी के म्यार पे पूरे नहीं उतर सकते। यहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम औरतों और बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाते हो। अभी फोन आया मेरे पास, कहा गया है कि अगर तुम्हें हवालात में जान से मार दूं तो मेरा बेटा आज रात को वापस आ जाएगा। तो क्या सोच रहा है? मार दो? तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? औलाद का मामला है। मैं तो वैसे भी तुम्हारे और तुम्हारी सरकार का बहुत बड़ा मुजरिम हूं। मेरे मरने पर तुम्हारी बरादरी के लोग बहुत खुश होंगे। बेटा वापस मिल जाएगा। कह देना जेल से भाग रहा है, इसलिए मार दिया। मैं तुम्हारे पास कभी भी ना आता अगर आईजी साहब का तबादला ना हुआ होता। तुम्हारे पास आगे भी कोई उम्मीद नहीं है कि मेरा बेटा मिल जाएगा, लेकिन औलाद का मामला है।
इतना मजबूर हो चुका हूं कि कहीं भी किसी के भी पास जा सकता हूं मैं। औलाद बड़े बड़े बादशाहों को फकीरों की दहलीज तक ले आती है। याद है तुमने कहा था मुझसे, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम मेरी मदद करोगे। आज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम कुछ कर सकते हो? मैंने तो यह भी कहा था कि कैद का ताल्लुक सलाखों से नहीं दिमाग से होता है। मैं आज भी वो सब कुछ कर सकता हूं जो तुम या तुम्हारी सरकार नहीं कर सकते। जाओ, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारा बेटा पहुंच जाएगा। जाओ। और पिछली दफा तूने पैसे नहीं दिए थे, इस दफा मार खाएगा। जी दे दूंगा। हाँ चल भाई। हेलो जी, ये मेरा नाम पता चला गया। इकबाल, फोन। जी साहब बोल रहा हूँ। जी साहब। मीर हसन का बेटा गवाह हो गया है, वो शहर गया है। मैंने उससे कहा है कि उसका बेटा उसके घर पहुंचने से पहले पहुंच जाएगा। जी हो जाएगा साहब। शामिर और शाबाश दोनों अपने साथियों के साथ शहर में। मैं शहर की दूसरी लोगों से भी कह दूंगा कि बच्चा ऐसे जो कि घर पहुंचने से पहले पहुंच जाना चाहिए। साहब जेल में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा ज़रूर। आपकी खिदमत करके मुझे खुशी होगी। जल्द मुलाकात होती है इंशाल्लाह। जी जबरदस्त चाचा, क्यों हम उसके बच्चे को क्यों बचाएं? अच्छा ठीक है, करते कुछ। जी जबरदस्त चाचा की कॉल आई थी। हाँ फिर? मीर हसन का बच्चा किसी ने अगवा किया है, उसको बचाना है, साहब ने बोला। घुमा लूँ गाड़ी आगे से। अन्ना बीबी, बोलो। बीबी जी नीचे आपको बुला रहे हैं। क्यों? पता नहीं, नवाब साहब भी वहीं बैठे हैं, बाकी सारे लोग भी आए हैं, लगता है कुछ गड़बड़। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ।
दरअसल मैंने ये कहा है कि रात बहुत हो गई है, आपके सोने का वक्त है, आप जाइए। जी बताइए। दुनियापुर से पुलिस फोर्स जा चुकी है। जी मुझे पता है, सारी उम्र उन्होंने यहाँ नहीं रहना था, पावर ट्रांसफ़र होना था जो हो चुका है। अब उनका कोई काम नहीं है यहाँ पर। आपके कारोबार और आपकी हिफाजत अब हमारी जिम्मेदारी है। बुरा मत मानिएगा, आपकी नाक के नीचे बहुत कुछ हो रहा है मगर आपको पता ही नहीं। सुनने में आया है कि पुलिस में बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं और अफवाह ये भी है कि नौरोज़ आदम किसी भी वक्त जेल से छूट सकता है। सुना है नौरोज़ आदम के बेटे को हाथ में आने के बाद आपने जिंदा छोड़ दिया, वही अभी शहर में है और ज़बरदस्त कसाई की पूरी सपोर्ट हासिल है उसको, जो कुछ है वही करवा रहा है शहर से। तो आप सबके पास हमारी पूरी सपोर्ट है, इसमें घबराने वाली क्या बात है? घबराने की बात यह है कि हम सब ने आपके कहने पर आदमों से गद्दारी की। अगर नौरोज़ आदम बाहर आ गया तो हम सब की लाशें चौक पर टंगी होंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर नज़र होता हुआ ऐसे ही आ रहा है। आपको कसाईयों की ताकत का अंदाज़ा नहीं। हम लोग व्यापारी हैं, वो भैंस गायों की तरह आदमी को काट देते हैं। अगर नौरोज़ आदम का हाथ उनके हाथ पर हो तो सारा दुनियापुर एक तरफ और वो एक तरफ। नौरोज़ आदम अभी भी जेल में है, आप लोगों को उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात कसाईयों, मैंने आदमी तैयार कर लिए, आपके ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही आप ऑर्डर करेंगी तो कल शाम तक सारे कसाई ठिकाने लग जाएंगे। मैं थोड़ी देर में फैसला करके बताती हूँ। आप लोग बेफिक्र रहिए, मैं आप लोग को अपनी ज़बान देती हूँ, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। आपकी दवाइयाँ मैं इस पर रखता हूँ। बेटी को छूट देने से पहले सोच लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। बीवी हूं आपकी, मलकियत हूं, जब दिल चाहे मेरी रस्सियां खींच लेंगे। लेकिन बेटी का क्या करेंगे जो आपको दीवार से लगा चुकी है? वो खून है मेरा खून। तुम्हारी अरे क्या औकात, तुम किस नस्ल की हो? तुम बीवी हो मेरी, सिर्फ और सिर्फ बीवी। तुम्हारे वजह से और निमरा का बेटो जा। आपकी औलाद के खून का रंग आपके खून से कितना मिलता है जानते हैं आप। मैं आपके पास मौजूद रास्ते सिर्फ आपको दिखा रही हूं, चलना तो आपको ही है। भेज रही हूं निमरा को।
सब लोग नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैंने तो उन्हें जाने का कहा था। वो तुम्हारा फैसला सुने बगैर नहीं जाएंगे। कहने को तो दुनियापुर में सिर्फ कसाई मोहल्ला है, लेकिन यहां पे हर कोई कसाई है। बहुत सारे लोग मरेंगे, बहुत सारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। मैं इतने सारे लोगों को मारना नहीं चाहती। और फिर कसाईयों ने हमारा क्या बिगाड़ा है? ये तो तुम्हें दुनियापुर की गद्दी संभालने से पहले सोचना चाहिए था ना। लोग तो मरेंगे, हम नहीं मारेंगे तो वो मार देंगे हमें। 4 भाई मरे हैं तुम्हारे, 2 तो इन्हीं कसाईयों ने मारे। इतने जानवर से बने हुए जितने लोग ज़बह कर दिए इन्होंने। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, सोच लो। इतने बड़े पैमाने पर खून रेजी के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। कोई और रास्ता कभी किसी ने सोचा ही नहीं। तुम रास्ता बदलोगी, वो कुर्सी बदल देंगे तुम्हारी। कसाई खत्म तो समझो आदमों की कमर टूट गई। शामिर और जबरदस्त कसाई का बेटा शहर गए में, उनके बेहतरीन लड़के उनके साथ हैं। इससे अच्छा मौका हमें फिर नहीं मिलेगा। सुबह ही हमला कर देते हैं। तो फिर सुबह क्यों? अभी कर देते हैं। आप नीचे जाइए, मैं आ रही हूँ। ये आखिरी लोमड़ी है। अगर यहाँ कुछ नहीं मिला तो कोई उम्मीद नहीं। तो कौन है? बच्चों के अगवा, हवाला, हुंडी, जितने भी 2 नंबर काम थे शहर में, सब यही करता था। कुछ अरसे पहले हमसे हथियार लेता रहे, पर साहब को जब इसके 2 नंबर कामों का पता चला तो साहब ने इसे काम लेना छोड़ दिया। तो अगर साहब ने से हथियार लेना छोड़ दिया तो ये हमारी मदद क्यों करेगा? क्योंकि ये उसूल पसंद आदमी है। अगर कुछ पता होगा तो ज़रूर बताएगा। ऐसा ही है, तब उसूल पसंद है। आओ आओ, तुम्हें तुम्हारा कसाई मोहल्ला दिखाता हूँ। ये तो अच्छा नहीं कर रहा। तो तुम्हें किसने कहा था हम अच्छा करने आ रहे? हाँ? तुमने कहा था कि तुम मेरे दोनों भाइयों को घसीट कर यहाँ तक लाए थे। मैंने सोचा तुम्हें घसीट कर खुद तक ले आऊं। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। गलत फहमी है तुम्हारी। अभी अपने अल्फाज बचा कर रखो। अभी बहुत कुछ होना है तुम्हारे साथ। औरतों और बच्चों को छोड़ दिया, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बांध दीजिए इसे डाले के पीछे। चलो। एक अरसे तक साहब से हथियार लिए हमने, बेस्ट क्वालिटी के। जब भी शहर में कोई मसला होता है हम साहब के पास ही जाते हैं। पनाह दिए साहब ने हमें, मगर उनके उसूल और हमारा कारोबार एक साथ नहीं चल सका। बरसों का रिश्ता चंद लम्हों में साहब ने ख़त्म कर दिया। साहब कारोबार में बच्चों और औरतों का इस्तेमाल नहीं करते। यही बात तो हमें पसंद है साहब की। कानून तोड़ने के लिए भी कुछ कानून बना रखे हैं उन्होंने। ये बच्चा तुम्हारे लिए क्या अहमियत रखता है?
दुनियापुर के एसएचओ का बच्चा है साहब। रिमांड पर एसएचओ के थाने में कॉल आई थी एसएचओ को कि अगर साहब को कस्टडी में मारा गया तो बच्चा घर पहुंच जाएगा सलामत। लेकिन एसएचओ उसको भी पसंद आदमी है, मदद मांगी है साहब से और उन्होंने ज़ुबान दी कि कल सुबह तक बच्चा घर पहुंच जाएगा सलामत। आज के दौर में भी ऐसे उसूल पसंद लोग पैदा हो रहे हैं। मैं तो समझा था ये सांचा बनने ही ख़त्म हो गए। बच्चा मेरे पास है। क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी बच्चे की? मेरे भी कुछ उसूल है। मैं हर काम के पैसे नहीं लिया करता। बच्चा तुम ले जाओ, साहब को मेरा सलाम कहना। शुक्रिया। पूछोगे नहीं ये किसने करवाया? किसने? औरंगजेब आदम। मुझे नहीं पता था कि उसने क्यों अगवा करवाया। अगर मुझे पता होता कि इसमें साहब की जान है तो मैं ये बच्चा कभी अगवा न करता। बच्चा इनके हवाले कर दो। चीनी अलग से। वीरा सर बिस्किट नहीं लाई? वो आ गया है, वो आ गया है। आपके दोस्त इसे ले आए थे, वो सो रहा है ऊपर। बहुत डर रहा था, आपको याद करके बहुत रो भी रहा था। जाओ गाड़ी में बैठो। थैंक यू। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी कहना है साहब से जाके कहो। वैसे कैसे रह लेते हो यहाँ पे? मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। तुम्हारी नहीं हमारी है। और साहब इस वक्त तुम्हारी कहते हैं, बेहतर है नहीं ले जाओ यहाँ से। तुम चाहते हो मैं अपने बच्चों को उस जंगल में ले जाऊँ? जानवरों से पाला पड़ा है, इसलिए तुम्हारे बीवी बच्चों को जंगल में रहना होगा। ट्रांसफर तो तुम्हारा होने से रहा, बाकी तुम बेहतर जानते हो। रोको। दुनियापुर के लोगों, कान खोल के सुन लो। जिसने भी आदमों का साथ दिया या देने की कोशिश की, उसका हाल जबरदस्त कसाई कैसा होगा। दुनियापुर नवाबों की हुकूमत है और अना नवाब गद्दी पर बैठी है। जिसने भी बगावत करने की कोशिश की, उसका मुंह काला कर कर गधे पे बिठाकर पूरी दुनियापुर की सैर कराई जाएगी। समझ गए आप सब?
आप सबकी इज्जत आपके हाथ में है। बजाओ। तुमने बहुत गलत किया। साहब को पता चला तो मैं छोड़ेगा नहीं। तुम्हारे साहब का वक्त गुजर चुका है, जेल में सड़ रहा है। तुम्हारा वक्त भी यहाँ पड़े पड़े गुजरने वाला है। बात गलत सोचा है तुमने। अगर मुझे मारोगी तो मेरी औलाद तुमसे बदला लेगी, और अगर मेरी औलाद को मारोगी तो उसकी औलाद तुमसे बदला लेगी। तुम्हें अंदाजा नहीं क्या किया है। तुमने खुद किया अपने साथ। मौका दिया था मैंने तुम्हें, चलकर आई थी तुम्हारे पास। तुमने खुद